प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। सबसे पहले बोलना चाहूँगा, हम सबके लिए यह वचन थोड़ा हार्ड है, पर वचन कहता है हम जीवन भर दूध ही पीने के लिए नहीं वरन भारी खाना हजम करने के लिए विश्वास से जी रहे। और रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा। ज़रा भी स्किप मत करना और बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि हम वचन को ही आधार रख के इस विषय को समझेंगे। हालेलुया। आपने देखा वीडियो का टॉपिक है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन मेरे वीडियो का असल टॉपिक है कि क्या सच में ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ये समझने के लिए हमें प्रारंभ में जाना पड़ेगा कि सबसे पहले घमंड किसने किया था। शैतान ने। शैतान ही था जिसने घमंड करके परमेश्वर के तुल्य होने का प्रयास किया। अभी आप क्या बोलेंगे, शैतान में बहुत ज्ञान था इसलिए घमंड किया, पर वचन कहता है सुंदरता की वजह से उसने घमंड किया। उसके ज्ञान ने उसने घमंड उत्पन्न नहीं किया। अगर सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान घमंड उत्पन्न नहीं करता। याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 में हम देखते हैं कि अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। वो नम्रता जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, मतलब ज्ञान से नम्रता उत्पन्न होती है। लेकिन वचन में ये लिखा है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। एक वचन बोलता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, तो दूसरा वचन बोलता है कि ज्ञान नम्रता उत्पन्न करता है। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो घमंड भी उत्पन्न करता है और नम्रता भी उत्पन्न करता है। एक तो ज्ञान में वो क्वालिटीज़ है जो ज्ञान घमंड भी उत्पन्न कर सकता है और नम्रता भी उत्पन्न कर सकता है। या फिर ज्ञान 2 तरीके का है, एक ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है और दूसरा ज्ञान नम्रता उत्पन्न करता है। तो आइए देखते हैं वचन क्या कहता है इस बारे में। नीति वचन 8 का 12 से 13 हम पढ़ते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जो बुद्धि है वो ज्ञान को प्राप्त करती है, वो ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती है, लेकिन वही बुद्धि घमंड, अहंकार और बुरी चाल से बैर रखती है। यहाँ पर अगर हम देखते ज्ञान घमंड उत्पन्न करने वाला होता तो बुद्धि कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं करती, बुद्धि विवेक को प्राप्त नहीं करती अगर ज्ञान घमंड उत्पन्न करने वाला होता तो। लेकिन ज्ञान घमंड उत्पन्न नहीं करता, इसीलिए बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करती है और वो घमंड से बैर रखती है। साथ ही साथ हम और एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 14 अध्याय 3 वचन। उसमें ऐसा लिखा है, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। यहाँ पर वचन में लिखा है जो मूर्ख है उसके मुंह में घमंड का अंकुर है, लेकिन बुद्धिमानों के विषय में अलग बात लिखी है। मूढ़ कौन होता है? जिसमें ज्ञान नहीं होता, तो उसके मुंह में घमंड है, उसके मुंह में गर्व है। ज्ञानी इंसान, हमेशा आप अगर ज्ञानी इंसान को देखोगे, उसके तरफ ध्यान दोगे, तो आपको ज्ञानी इंसान कभी भी ज्ञान देता हुआ नहीं दिखेगा। ज्ञानी इंसान कभी भी नम्र और शांत रहेगा। ज्ञानी इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है। जिसके पास नॉलेज होता है वो कभी ज़्यादा बोलता नहीं है। लेकिन जो मूर्ख होता है, जिसको क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो समझ में नहीं आता, वो ज़्यादा बात करता है, वो मूर्ख होता है। वो अपनी बढ़ाई करता है, वो मूर्ख होता है। लेकिन ज्ञानी कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी को पता होता है कि वो जितना ज्ञानी है उससे भी ज़्यादा ज्ञानी परमेश्वर है, और परमेश्वर बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीक़ों का ज्ञान देता है।
तो ज्ञानी को अपनी पात्रता, अपनी लेवल पता होती है कि वो कितना बड़ा है, वो कितना ज्ञानी है। उसको पता है कि परमेश्वर चाहे तो उसके सारे ज्ञान का घमंड तोड़ सकता है, इसलिए ज्ञानी कभी भी घमंड नहीं करता। जो सच में ज्ञानी होता है वो कभी घमंड नहीं करता, लेकिन जो मूर्ख होता है वो खुद की दृष्टि में खुद को ज्ञानी समझ लेता है और यही उसके घमंड का कारण हो जाता है। अभी वचन में लिखा है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, तो इसका उत्तर याकूब की पत्री 3 अध्याय 15 और 16 में हमें देखने को मिलता है। वचन कहता है कि यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जो कि हमें देखने को मिलता है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। अभी हमें समझ में आता है कि कौन सा ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। यहाँ पर याकूब की पत्री में लिखा है, जो ज्ञान सांसारिक है, जो ज्ञान शारीरिक है और जो ज्ञान शैतानी है, वो ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। हम 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 19 से 20 तक हम देखते हैं। हमें यहाँ पर समझने को आता है कि ज्ञान कौन से ज्ञान की बात कर रही है, कि जो ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है या फिर वो ज्ञान बुरा होता है। 19 में लिखा है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? देखिए, संसार का ज्ञान जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। और लिखा है कि मूढ़ के मुंह में गर्व होता है, गर्व का अंकुर होता है। वचन में लिखा है परमेश्वर ज्ञान से बैर तो रखता है, लेकिन कौन से ज्ञान से, ये बात जरूरी है। परमेश्वर सांसारिक ज्ञान से बैर रखता है। परमेश्वर सांसारिक ज्ञान के विषय में बोलता है कि वो ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करेगा, ना कि वो परमेश्वर जो चर्चों में दिया जाता है वो ज्ञान को परमेश्वर कभी भी तुच्छ नहीं जानता। पौलुस कभी भी नहीं बोलता चर्च में जो ज्ञान दिया जाता है वो घमंड उत्पन्न करता है। आज कलीसियाओं में हम देखते हैं कि पास्टर्स, बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं कि जो इस वचन को लेके कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ये एक वचन को पकड़ के कभी भी चर्चों में प्रकाशित वाक्य या फिर परमेश्वर के भेदों को खुलेआम नहीं सिखाते। वो बोलते हैं कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि कौन सा ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। परमेश्वर खुद अपने दासों को ज्ञान देता है, खुशी खुशी ज्ञान देता है, तो परमेश्वर क्यों बोलेगा कि वो ज्ञान मत दूसरे को दो? परमेश्वर चाहता है कि उसके दासों को ज्ञान मिले, उसके कलीसियाओं में ज्ञान का प्रचार हो, ज्ञान से भरी हुई बातें हो। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 5वां वचन कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। देखिए, सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। ज्ञान से मसीह की गवाही पक्की हो जाती है। परमेश्वर खुद चाहता है उसके लोगों को ज्ञान मिले, लेकिन कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो सोचते हैं कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है तो ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वचन होना चाहिए, आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान ज़रूरी नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में खुद कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर कोई पास्टर इन वचनों को सुन रहा है तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कलीसिया को ज्ञान से वंचित बिल्कुल ना रखे, क्योंकि खुद आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर बोलता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रही है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि अपने बच्चों को, उसके बच्चों को भर भर के ज्ञान मिले,
इसीलिए तो उसने मैं चरवाहा को ठहराया। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे ज्ञानी बने, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसके बच्चे खुद की नज़रों में ज्ञानी ना बने। इसलिए घमंड करना ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि घमंड करना उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है जो ज्ञान ले रहा है। इसलिए ज्ञान लेने वाले ने कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से जो कोई मांगता है परमेश्वर उसे बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। ये उस इंसान को पता होना चाहिए। जो कोई परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगता है परमेश्वर उसको देता है। इसलिए अगर मेरे पास ज्ञान है तो मुझे पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान किसी और को भी दिया होगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। आमीन।